डीजल गाड़ी और उनके DPF इशू। फाइनली हमारी गाड़ी पीछे है टाटा सफारी जो ऑलमोस्ट 6600 किलोमीटर चल चुकी है। आज इसमें भी DPF की वार्निंग आ गई। बेसिकली लिख के आ रहा है कि DPF का जो फिल्टर है वो चोक हो चुका है, तो रीजनरेशन प्रोसेस शुरू करो या तो सर्विस सेंटर विजिट करो। तो सर्विस सेंटर तो नहीं जाना है भाई, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन रीजनरेशन प्रोसेस हम एक बार करते हैं और आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे किन वजह से DPF का फिल्टर चोक होता है डीजल गाड़ियों में। तो एक बार हम कर लेते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं गाड़ी। ये है हमारी गाड़ी, चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कितने किलोमीटर चल गई है। एक बार मैं साउंड को कर दूंगा बंद। आप लोग जैसे देख रहे हो यहाँ पे व्हीकल DPF का माल फंक्शन का एरर आ चुका है। यहाँ पे भी हमें एरर दिख रहा है और गाड़ी की किलोमीटर देख लो, मैंने 6600 बोला था बट 6821 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अभी तक इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है जिसमें कुछ नहीं होता है टेक्निकली, खाली धुल के दे देते हैं। और एक बार मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ फ़ैन को, क्योंकि अभी गर्म हो गई है गाड़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की वजह से फ़ैन बहुत तेज़ हो गया था गाड़ी ठंडा करने के लिए। और ये है यहाँ पे रीजनरेशन का DPF फिल्टर चोक का एरर, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसके लिए अब हमें करना क्या है, बेसिकली क्या प्रोसेस है, पहले मैं वो दिखाता हूँ, फिर क्यों होता है वो मैं बताऊँगा जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी चलेंगे यहाँ पे और एक बार इसके नोटिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आ गया, इस पे हम करेंगे क्लिक, ठीक है। अभी बोला व्हीकल डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर क्लॉग्ड, यू कैन आइदर टेक टू सर्विस सेंटर और रीजनरेट द फिल्टर ऑन योर ओन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम करेंगे इसके, बंद हो गया यार, व्यू डिटेल्स पे क्लिक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि पहले आपको गाड़ी को पुल करना है, किनारे लगा लो, बोनेट खोलो, एंश्योर नो इन्फ्लेमेबल मटेरियल अराउंड द व्हीकल, व्हीकल के आसपास कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, पार्क ब्रेक को इंगेज करना है और एंश्योर फ्यूल लेवल जो है वो मोर देन 2 बार्स है, ठीक है। अब हमारी गाड़ी का जो फ्यूल लेवल है वो अभी फुल है, ठीक है, तो फ्यूल लेवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हीकल हमारी किनारे खड़ी है, ठीक है। बोनेट हम ओपन कर देते हैं एक बार, यहाँ से बोनेट हमने कर दिया है ओपन, ठीक है। और आसपास कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो पार्क ब्रेक एंगेज है और बोनेट ओपन होने का भी जो साइन है वो आ गया है जैसे ही हमने बोनेट को ओपन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले बोनेट को खोल लेते हैं चल के। ये हो गया गाड़ी का बोनेट ओपन, ठीक है। अब चारों तरफ से दिखा देते हैं, कोई भी इन्फ्लेमेबल चीज़ नहीं है, ठीक है, देख लो आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं अंदर और करते हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट। तो इसको बंद करेंगे पहले, यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू व्हीकल। अब यहाँ पे सारे चेक्स है जो ये कर रहा है, प्री कंडीशन चेक, कीप व्हीकल स्टेशनरी, कीप इंजन रनिंग, कीप गियर इन न्यूट्रल पोजीशंस। गियर को हम कर देते हैं न्यूट्रल, ठीक है, गियर भी हमारा न्यूट्रल हो गया। डू नॉट प्रेस एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच, डू नॉट टर्न ऑन AC। अब AC भी नहीं ऑन कर सकते भाई साहब, गर्मी में हालत टाइट हो जाएगी मेरी, बट कोई बात नहीं, AC कर देते हैं बंद, ठीक है। अभी मैंने AC भी बंद कर दिया है। अब मैं करूँगा रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट। शीशा खोल देता हूँ क्योंकि गर्मी लगेगी, ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे इसका RPM धीरे धीरे बढ़ेगा गाड़ी का। अब करते हैं काम की बात, ठीक है, किन वजह से ये DPF रीजनरेशन का इशू आता है। सबसे पहला तो अब बेसिकली होता क्या है कि हम गाड़ी को जब ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप्स पे चलाते हैं तो उस केस में भी जो पार्टिकुलेट है वो छोटे छोटे इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिल्टर को चोक कर देते हैं। ये होता है सबसे पहला रीज़न जो मेरी गाड़ी के केस में हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत कम चलती है, 1-2 किलोमीटर ही चल पाती है डेली, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, जिम वगैरह जाना और ये सब करना हुआ तो हम तभी ये गाड़ी चला पाते हैं और इसी वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आती है, ठीक है। दूसरा है लो क्वालिटी का डीजल यूज़ करना। अब जाहिर सी बात है डीजल की क्वालिटी पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कौन सा पेट्रोल पंप क्या बेच रहा है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। अब इसका रीज़न मेरी गाड़ी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और सिर्फ शॉर्ट रनिंग ही मेरी गाड़ी का एक प्रॉब्लम है DPF का, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा जो रीज़न होता है वो है गलत ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करना, जो मेरी गाड़ी में केस नहीं, क्योंकि पहली सर्विस हुई है ऑलरेडी, टाटा वालों ने ही इंजन ऑयल डाल के दिया था,
तो मैंने कोई टॉपअप वगैरह करवाया नहीं है, तो ये केस मेरे में लागू नहीं होता है। चौथा जो रीज़न होता है वो एग्जॉस्ट सिस्टम या टर्बोचार्जर में कोई इशू हो तो ये प्रॉब्लम आती है। तो वो भी मेरी गाड़ी में ऐसी कोई सच इशू नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी न्यू है और काफ़ी कम चली हुई है और ओवरऑल डिसेंट चल रही है, तो कोई इस तरह का भी इशू नहीं है। और पांचवा रीज़न है रीजनरेशन प्रोसेस का फेल होना। डीजल गाड़ियों में एक्टिव रीजनरेशन और पैसिव रीजनरेशन नाम की प्रोसेस होती है जो डीपीएफ को क्लीन करती है। अब देखो, अब अगर कोई सेंसर या सिस्टम का इशू आ जाए तो उस केस में भी डीपीएफ रीजनरेशन के लिए आपको एरर आएगा ही आएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहला, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, जब इस तरह का इशू है तो गाड़ी किनारे खड़ी करके 2-4 लीटर डीजल जला के ये काम कर लो। दूसरा, सर्विस सेंटर चले जाओ। अगर इन चीज़ को प्रोएक्टिवली रिड्यूस करना है तो भाई अच्छे ग्रेड का डीजल यूज़ करो, जो पॉसिबल नहीं है। आप पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं, ये हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और ये ट्रूथ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप करो। वीक में एक बार लॉन्ग ट्रिप ज़रूर कर लो। अब होता क्या है, ये पर्टिकुलेट मैटर क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? हमारा जो साइलेंसर होता है वो एक सर्टेन डिग्री पे हीट होता है। जब वो हीट होता है तब वो मैटर जो है अपने आप ही जल के ख़त्म होते हैं। बट अब जब शॉर्ट टिप्स हम करते हैं तो जो हमारा साइलेंसर है वो सही से हीट नहीं होता है और उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से लॉन्ग ट्रिप्स कर लो वीक में 1-2 बार। अब वैसे गर्मी में ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी, ठंडक में ही ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब ये तो था पूरा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अभी देखो, अभी ये चीज़ चल रही है। आरपीएम गाड़ी का देख लो, 3500 का आरपीएम चल रहा है इस वक्त, ठीक है। 3500 आरपीएम पे गाड़ी चल रही है। देखते हैं कितना देर ये चीज़ चलती है। आई थिंक 10 to 15 मिनट्स तो ये लेता है एट एनी कॉस्ट। देखते हैं टोटल कितना टाइम लगेगा एंड देन उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि उसके बाद गाड़ी में ये एरर्स ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। कितना अच्छा है इनका ऑटोमेटिक रीजनरेशन प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर बेस इन्होंने दिया है। अभी हो रहा है 1:58, हमने 1:44 पे शुरू किया था ये पूरा प्रोसेस, तो 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अभी भी ये चल ही रहा है। देखते हैं कितना टाइम अभी और लगेगा, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि जब भी आप ये रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए तो आपको उतना टाइम गाड़ी लेके बैठना ही बैठना है। इवन आई थिंक टाटा वालों को यहाँ पे एक ऑप्शन भी देना चाहिए कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा जब भी आप डीपीएफ रीजनरेशन करेंगे। बट अभी तक मेरा ये कंटिन्यूसली चल रहा है, 1:58 हो चुका है। बाकी बताता हूँ जब ये कंप्लीट होगा। एक बार चल के देखते हैं क्या सीन है इंजन में और पीछे पार्टिकुलेट मैटर में कुछ निकल रहा है क्या? कुछ तो नहीं निकल रहा है ऐसे, और स्मेल तो बहुत ज़्यादा सी आ रही है ऐसे, आवाज़ सुन सकते हो। गाड़ी के इंजन से बहुत ज़्यादा सी स्मेल आ रही है ऐसे, जलन सी, गरम होता है ना, तो फिर कुछ चीज़ें पुरानी सी होती है तो जलती हैं, तो ऐसा फील होता है। तो वैसी वाली प्लास्टिक जलने वाली ऐसे टाइप की बू आ रही है। तो देखते हैं कब तक होता है ये। एक इटर्निटी ना लग जाए यहाँ पे यही करते करते। 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आइडियली। अब 44 पे अगर मैं पकड़ूँ, मैंने स्टार्ट किया है। वैसे मुझे याद है 43 का स्क्रीनशॉट मुझे याद है जब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया था। अब 2:01 हो रहा है। चलो अगर 20 मिनट भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला जो आइकन है ये बार बार ब्लिंक कर रहा है, पता नहीं उसका रीज़न क्या है। तो अभी इंजन साइलेंट होना शुरू हो गया है और आरपीएम भी आप देख सकते हो यहाँ पे कम होना शुरू हो गया है। 2000 आरपीएम पे पहुँच गया है और कम हो रहा है कंटिन्यूसली। और अभी हो रहा है 2:03। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इसने लिया है, एग्जैक्ट 20 मिनट। 1:43 पे शुरू किया था, 2:03 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पॉपअप भी आ गया है, ग्रेट जॉब, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रीजनरेशन। बिफोर ड्राइविंग टर्न इग्निशन ऑफ फॉर 1 मिनट एंड टर्न ऑन अगेन। ऐसा इसलिए होगा आइडियली क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है इस टाइम पे। ओके, बोनेट ओपन बोल रही है, वो मैं बंद करता हूँ अभी। ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप इग्निशन 1 मिनट के लिए बंद रखो, उसके बाद स्टार्ट करो। उसका रीज़न ये है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा इस वक्त हीट है, क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम पे चला था, कंटिन्यूस 20 मिनट से चला था। तो वो थोड़ा सा ठंडा करने के लिए कह सकते हो, या जो भी हो इसका रीज़न। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है, हीट का यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है। लेट्स सी। हाँ, तो वैसे हीट ज़्यादा नहीं है, बट होगा कुछ रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने बोला है 1 मिनट वो करने को। देखते हैं एक बार बंद करके दोबारा से। अब ये देखो ये कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे कि क्या रियली में डीपीएफ का जो इशू था वो सॉल्व हुआ है या नहीं।
इतना 20 मिनट का डीजल भी फूकने के बाद और हाई आरपीएम पे इंजन को चलाने के बाद भी। तो चलिए पहले बोनेट को करते हैं बंद एंड देन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट तो हो ही जाएगा जब तक। गाड़ी में से देखो भाप मार रही है ये पूरी, गरम 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 तो हो गया है। चलिए बोनेट बंद करते हैं। यार बोनेट भारी बहुत है इसका, सेफ्टी की वजह से कह सकते हो या बिल्ड क्वालिटी कह लो इसको। ओके बंद हो गया और चलिए फिर दिखाते हैं आपको अब स्टार्ट करके गाड़ी। 1 मिनट तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, 28 सेकंड तो इस वीडियो को ही रिकॉर्ड करते हो गया। बाकी एक बार करेंगे गाड़ी को ऑन। 2.6 ये फिर से इशू आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है सही नहीं हुआ, आई डोंट नो। स्टार्ट करके देखता हूँ गाड़ी, शायद चला जाए। हाँ यहाँ पे तो चला गया। यहाँ पे डीपीएफ का अब जो एक वो बन के आ रहा था वो नहीं आ रहा है। पता नहीं, हो सकता है ये नोटिफिकेशन पुराना है वो कंटिन्यूसली, बट ये 2:06 पे आया है। तो आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका। इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है एक बार। क्योंकि देखो रीज़न क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आइकन बन के आ रहा था वो नहीं आ रहा है। हालांकि ये कोई ग्लिच विच हो सकता है सॉफ्टवेयर का। बाकी चैनल पे बने रहना। मैं ये भी बताऊंगा कि ये सच में रियल अलार्म था, ये एक फेक अलार्म था। और क्योंकि यहाँ पे अटेनमेंट पे वो लोगो नहीं आ रहा है, डीपीएफ का जो वार्निंग आ रहा था, तो डीपीएफ इशू सॉल्व हो चुका है। मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को मोटा मोटा बता ही दिया है कि फ़िल्टर का इशू क्यों होता है और कैसे उसको प्रोएक्टिवली मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये सारे थे इशू। और हाँ, अगर आपकी भी कोई डीजल गाड़ी और आपने सेम चीज़ फेस की है तो आपकी गाड़ी में डीपीएफ रीजनरेशन में कितना टाइम लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।